The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हुसूल बुनियादी हक़ है। मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। मलाला यूसुफ़ज़ई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल हैं। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं। खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खराज तहसीन पेश। कॉन्फ्रेंस में 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। इस्लामाबाद एलामिये पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात। ख़वातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की मेहमानों से दिलचस्प मकालमे कह लग गए। I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. तो फिर पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत करार। सेक्रेटरी जनरल OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चेयरमैन का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम को मुस्लिम दुनिया की तरक्की का सतून करार दे दिया। सनत इम्तियाज़ के बगैर तालीम तक रसाई सबका बुनियादी हक है। फ़लस्तीन में ख़वातीन तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हो गई हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC का कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, ये हर फर्द का बुनियादी हक है। हमें तालीम को अपना वर्सा समझना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की हुकूमत के तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की तारीफ़। ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। हमें लड़कियों की तालीम के लिए मुआशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का भी खिताब। मलाला यूसुफ़ज़ई का पाकिस्तान वापसी पर खुशी का इजहार। कहा, ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर अफ़गान हुकूमत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्सप्रेसवे का मुआयना। बिलावल भुट्टो ने खुद गाड़ी ड्राइव की। 100 रुपये टोल टैक्स भी अदा किया। 9.1 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा क़यूमाबाद से शाह फैसल तक है। मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। मसाइल कम करने के लिए मजबूरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुतारिफ कराया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूर में धीरानी प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। धीरानी प्रोग्राम इस्लामिक आर्ट की लॉन्चिंग भी की गई।
मरियम नवाज की 50 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब में शिरकत। नौबहाते जोड़ों को मुबारकबाद, दुल्हनों को प्यार किया और दुआएं दी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत जज्बाती लम्हा है। बेहद खुश हूँ, अल्लाह मेरी बेटियों और बेटों को सुख और चैन वाली जिंदगी दे। मुझे आप सबको देख के आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी इतने सारी बेटियों और बेटों की शादी है, माशाल्लाह। एक जज्बाती लम्हा होता है। मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको सुख और चैन वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मुल्क की मईशत का बेहतर होना इशारे मिल रहे हैं, तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करती। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। मौलाना का शिकवा, शिकायत अपने सियासतदानों से हैं जो जमहूरियत, आइन और असूलों पर समझौता कर लेते हैं। मुआशी अशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी से हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों से कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबों के दरमियान एतमाद का फुक़दान मुल्क के लिए मुफीद नहीं। कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के साथ सारे मामलात हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक पेज पर आना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी तो कब मेरे हक में रही है? कोई किसी इशू पे आपने देखा है कि मेरा कभी डिफेंड किया हो? फोकल पर्सन से 11 अप्रैल तक इन्होंने मुझे हटाया, इन्होंने वकालत से मुझे हटाया। आखिर में शोकास जारी किया और शोकास के बाद अपने तय उन्होंने टर्मिनेशन भी कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो मुसलसल मेरे खिलाफ बयानात दे रहा है। मैं पार्टी की क़ियादत को भी कहना चाहता हूं कि फिर गिला न करें कि मैंने किसी पे एग्रेशन की है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद मुझसे नहीं होता है। इज्जत से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। जो भी मीडिया पे बयान देगा मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह सूद समेत वापस करूंगा। शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी के रवैये पर फट पड़े। इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। अब कोई बोलेगा तो भरपूर जवाब दूंगा। किसी ओहदे का लिहाज भी नहीं करूंगा। बानी की रिहाई तक पार्टी का साथ है, फिर ये पार्टी अपनी जेब में रखें। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं टीवी पर मत आऊं, लेकिन अब आऊंगा। अलीमा खान की इज्जत बानी की बहन होने की वजह से है। किसी को जवाब दे नहीं हूँ। सलमान अकरम राजा से सीज फायर है। अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें एतमाद में लेना नहीं बनता। मौलाना पहले हीरो थे ना, अब हैं। अपने लोग रुकावट ना डालें तो बानी ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। प्रोग्राम रात 10:02 पर दुनिया न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफर नहीं है। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, इसमें सदाकत का ज़र्रा बर्द सदाकत इनमें नहीं है। ये तो अदालती काम है। मैं ना अदालतों से मेरा कोई तल्लक है, ना मैं ज्योतिषी हूँ कि मुस्तकबिल की जो है पेशन गोई करूँ। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफ़र नहीं, ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। कोशिशें जारी हैं किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। मईशत की तमाम अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम होगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। सियासत में इस्तेहकाम और दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कमिटमेंट है, इसीलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सिर्फ पाकिस्तान की खातिर पीछे किया। बानी PTI जेल में सोबतें और मुश्किलात मुल्क के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी PTI से मुलाकात के हीले बहाने किए जा रहे हैं।
हर सूरत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। PTI रहनुमा असद कैसर। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हों। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बयान। अपोजिशन कल और परसों मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार है। उमर अयूब ने स्पीकर से राब्ते की कोशिश की मगर राब्ता ना हो सका। हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी। हुकूमती कमेटी मुलाकात करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई है। बानी PTI सजा याफ्ता कैदी नहीं है। PTI मुज़ाकराती कमेटी आइंदा मीटिंग में तहरीरी मुतालिबात जमा करवा देगी। तीसरी मीटिंग में 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। तर्जमान PTI मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा का स्पीकर के बयान पर रद्द अमल। PTI को सियासी जमात नहीं समझता, ये एक तहरीक है। ये आपकी और हमारी आज़ादी की जद्दोजहद है। पोलराइजेशन पाकिस्तान और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने मिलकर पोलराइजेशन को ख़त्म करना है, जमहूरियत नहीं, इसलिए आज़ादी नहीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र का लाहौर में थिंक फीस्ट से खिताब। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक़ है? क्या बंदूक के ज़रिए सियासी हल निकलते हैं? अपोजिशन 2024 के इलेक्शन पर बात करती है। क्या 2018 में हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया था? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। $9.23 ट्रिलियन का टारगेट है और इसमें आपका इनकम टैक्स पे 5.4 ट्रिलियन है, 4.9 आपका सेल्स टैक्स का है, रफली 1.5 कस्टम्स ड्यूटी का है जो टारगेट से, और देन देयर सम FED। लेकिन ये रफली 40% नॉमिनल इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर। तो हमारे यहाँ ये डिबेट रही है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो टैक्स देते हैं और ज़्यादा लोग नहीं देते। यही रोज़ आपको टीवी पे आके बताते हैं कि मुल्क को कैसे ठीक करना है। जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो ये है कि जो सूबों का हिस्सा है डिविजिबल पूल में, वो सूबों को मिल रहा है। रवां साल टैक्स का हदफ 13,000 अरब से जायद है। टैक्स हदफ पिछले साल से 40 गुना ज्यादा है। बहुत सारे लोग टैक्स अदा ही नहीं करते। टैक्स ना देने वाले टीवी पर आकर बताते हैं मुल्क को कैसे ठीक करना है। टैक्स ना देने वालों की वजह से हर साल टैक्स खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियार का थिंक फीस से खिताब। FPR पूरे मुल्क से हर आदमी से 13% टैक्स लेता है। वो जाता कहाँ है? जमा होने वाले टैक्स से पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होता है? मिफ्ता इस्माइल का सवाल। राशिद महमूद ने जवाब दिया, हमारे यहाँ सेल्स टैक्स का इख्तियार फेडरेशन के पास है। इस साल GDP का हदफ 120 ट्रिलियन है। सूबों और वफाक को टैक्स निज़ाम में मजीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिर्फ सेल्स टैक्स का खसारा ही बहुत होता है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होगा। सिस्टम की बदौलत कस्टम ऑपरेशन में शफाफियत आई, कारकर्दगी और खदमात की फराहमी में नुमाया इजाफा हुआ। मुनसिफाना शफाफ और मौसम कस्टम सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद जिद्दत लाई जाए। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए सिस्टम अहम संग मील है। वज़ीर आज़म से चीफ कलेक्टर कस्टम्स कराची जोन जमील नासिर की मुलाकात। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तैयारी से मुताल्लिक जमील नासिर की टीम को सराहा। सिस्टम को तैयारी के लिए काम करने वाली टीम के लिए 1.5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। फेसलेस कस्टम सिस्टम को आलमी मयार और फुल प्रूफ बनाने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर।